अगर आपने इन 10 स्टेप्स को अगले 60 डेज तक फॉलो कर लिया तो आप अपनी लाइफ में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक कर पाओगे। एक अल्टीमेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज जो तुमको सिर्फ 60 डेज में 99% लोगों से अलग बना देगा। और याद रखना, यही सही टाइम है अपनी पावर पूरी दुनिया को दिखा देने का। ये कमबैक ऐसा होगा जिससे आपके सारे रिलेटिव, फ्रेंड्स सबके सब शॉक्ड रह जाएंगे और आप इतने सक्सेसफुल, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि सब आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि यार आखिर तूने ये सब किया कैसे। लेकिन इसके लिए आपको बिना डिस्ट्रैक्ट के फुली फोकस्ड होकर वीडियो को पूरा देखना होगा। और स्टेप नंबर 7 को तो मिस बिल्कुल भी मत करना। अगले 60 डेज में या तो आप वही मिस्टेक लाइक सोशल मीडिया, फ्रेंड के साथ मस्ती, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके गुजार दोगे, या फिर आप स्लोली एंड चालाकी के साथ एक एक करके अपने सारे गोल्स को अचीव करोगे। चॉइस आपके हाथों में है। आप अपने आप को हर एंगल से स्ट्रॉन्ग तभी बना पाओगे जब आप अपने लिए हाई स्टैंडर्ड रखोगे। अब टाइम आ गया है उन चीजों को अवॉइड करने का जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स को अचीव करने के लिए तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तुमको तुम्हारे गोल्स से दिनों दिन दूर ले जा रहे हैं। ओके, तो इन 10 स्टेप्स को अपने डेली रूटीन में ऐड करके खुद को दूसरों से 100 टाइम्स बेटर बनाने के लिए तैयार हो जाओ। स्टेप नंबर 1, गिव यूर 100% अटेंशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कोई एक सुपर पावर चाहिए हो तो वो क्या होगा, मुझे पता है आपके जवाब कुछ इस तरह से होंगे कि मैं उड़ सकूं या गायब हो सकूं या फिर टाइम ट्रेवल कर सकूं एक्सेट्रा। एनीवे, कमेंट में बताना कि आपकी कौन सी विश है। लेकिन क्या तुम्हें पता है आज के जमाने में हम सबको किस सुपर पावर की सबसे ज्यादा जरूरत है? वो है फोकस। सच बताऊं तो अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक लेते हो तो आप वो कर लोगे जो केवल 0.0000001% लोग ही कर पाते हैं। यानी जब आप खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक लेते हो तो ऐसे ही मिलियंस ऑफ पीपल से आप आगे निकल जाओगे। ज्यादातर लोग इस डिस्ट्रैक्शन से खुद को बाहर निकाल ही नहीं पाते। जैसे कोई भी काम करने बैठते ही फोन से नोटिफिकेशन की आवाज आना, फिर क्या मोबाइल हाथ में लेकर 2-3 घंटे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। और जिस टाइम में इम्पोर्टेंट काम करना था उस टाइम में मोबाइल में बकवास की चीजें देख लेते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए टिप्स बताता हूँ, ध्यान से सुनना और अप्लाई भी जरूर से करना। नंबर 1, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन। सभी एप्स के नोटिफिकेशन को बंद कर दो। नंबर 2, सेट स्क्रीन टाइम। हर एप्स के लिए एक लिमिटेड टाइम सेट कर दो, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा देखना नहीं है। स्टेप नंबर 2, पुश योरसेल्फ टू बिकम स्ट्रॉन्ग। बहुत लोग शो ऑफ करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये करना है सबसे गायब रहकर, डिसअपियर होकर। तुम्हें इतना पसीना बहाना है कि तुम्हारे अंदर का लेजी इंसान टूटकर बिखर जाए और नया स्ट्रॉन्ग आदमी पैदा हो जाए जो किसी से नहीं डरता, जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। तुम्हें खुद को पुश करते रहना है जब तक तुम्हारी बॉडी में दर्द स्टार्ट न हो जाए। ये भी दिमाग में बिठा लो, जब तुम रेस्ट कर रहे होते हो तो कोई और स्ट्रॉन्ग बन रहा होता है, पसीना बहा रहा होता है और सक्सेस का भूखा बन रहा होता है। अभी वही समय है जब आप खुद को बदल सकते हो, स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। यदि आपको लगता है कि अभी बहुत टाइम है तो इतने साल बीत गए, आपने किया ही क्या है, और ऐसे आने वाले साल भी बीत जाएंगे और आप बुढ़ा भी हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी ये मत कहना कि अभी बहुत समय है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, आजकल सक्सेस होना आसान हो गया है क्योंकि ज्यादातर लोग कमजोर हो गए हैं। लोग एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं चाहते, एक्स्ट्रा इफर्ट देना नहीं चाहते। और हकीकत तो ये है कि आज के लोग लेजी बन गए हैं। सच बोलूं तो आजकल के लोगों को आप इजीली हरा सकते हो क्योंकि सभी लोग आलसी बन गए हैं, सभी लोग फुल्ली डिस्ट्रैक्ट हैं। उन्हें उनके गोल्स के बारे में पता नहीं, उन्हें अपने फ्यूचर में आगे क्या करना है कुछ भी पता नहीं। सोशल मीडिया में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इतनी ऊंचाई तक पहुंचना है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने आप पर ध्यान देना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है सेल्फिश बनकर, बस कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है, काम करना है। शॉर्टकट रास्ते से सक्सेस होने को तो भूल ही जाओ, कितना भी टाइम लगे। जब तक सक्सेस नहीं मिलती खुद को पुश करते रहना है। स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ प्लान। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन में ऐसे ऐसे सिग्नल पहुंचते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हम प्लान कर रहे हैं वो कंप्लीट हो गया है या फिर कंप्लीट होने वाला है। आपको पूरे 24 घंटे का प्लान सेट करना है और मुझे लगता है कि हर इंसान के पास उसके अगले 24 घंटे की प्लानिंग होनी ही चाहिए। और बेड से उठते ही आपको यह पता होना चाहिए कि मैं बेड से उठते ही आज पूरे दिन क्या क्या करने वाला हूँ। हर कामयाब इंसान, सक्सेसफुल बिजनेसमैन पहले से डिसाइड करके रखता है कि कल उठते ही क्या क्या करना है, क्योंकि उन्हें उनके गोल्स के सिवा आगे पीछे कुछ
दिखता ही नहीं। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं भी अगले दिन का शेड्यूल पहले से ही डिसाइड करके रखता हूँ। अब आपको प्लानिंग कैसे करना है ये बताता हूँ। सबसे पहले एक कॉपी लेनी है, एक पेज में टेबल बनानी है जिसमें आपको अपने गोल्स का पर्पस लिखना है। उस गोल को कंप्लीट करने के लिए एक लिमिटेड टाइम जोन बनाना है। आप टाइमिंग और डेट भी लिख सकते हो। आप वीकली, मंथली और ईयरली प्लानिंग टेबल बना सकते हो। इससे आप अपने गोल्स को कभी भी नहीं भूलोगे और जब भी आप इस प्लानिंग शीट को देखोगे तो आपको लगेगा कि मुझे इस गोल को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। स्टेप नंबर 4, लर्न टू इग्नोर। आपको लोगों को इग्नोर करना आना चाहिए, बिकॉज लोग आपको हर वक्त जज करते रहेंगे। जब हम अपने गोल्स के लिए कुछ ऐसा करने को सोचते हैं जो हमें गोल्स के पास ले जाए तो लोग बोलते हैं तुमसे कुछ नहीं हो सकता, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं, तुम कितना भी कोशिश कर लो नहीं कर पाओगे। क्यों इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो। चौधरी जी के बेटे को देखो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और जब हम अपने बारे में इस तरह के कमेंट्स सुनते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है डिमोटिवेट होना। फिर हमारा फोकस हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन इन 60 डेज में आपको सीखना है इग्नोर करना। लोगों का क्या है, वो तो हर वक्त हर बात पर आपको जज करेंगे, आपको पीछे करने के लिए कुछ भी करेंगे, उनका काम ही यही है। लेकिन आपको सभी को इग्नोर करते हुए बस अपने गोल्स पर फोकस करना है, उस वर्क पर फोकस करना है जो तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी है। स्टेप नंबर 5, अवॉइड अदर्स ओपिनियन। आपके पेरेंट्स जो आपके सक्सेस के लिए जेन्युइनली केयर करते हैं और जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, सिर्फ उनकी ओपिनियन मैटर करती है। एंड यू नो, मैंने जब 2 साल पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब भी मैंने किसी से ओपिनियन सजेस्ट नहीं किया, बिकॉज मुझे पता था कि वो कुछ ऐसा बोलते जिससे मैं डिमोटिवेट हो जाता। और आज भी मुझे कई ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं कि क्या होगा जब चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा। मैं ना सच में ऐसे लोगों को क्या ही बोलूं, समझ नहीं आता। ऐसे लोगों से बात करना भी मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, डिमोटिवेट करना चाहते हैं, जिससे तुम अपने गोल्स को अचीव करने से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। ऐसे लोग कुछ करते तो नहीं, बस दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। ट्रूली जो करना है बस स्टार्ट कर दो। लोग क्या कहेंगे वो कुछ भी कहे, डोंट केयर। बस अपने आप पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो, अपने गोल्स पर फोकस करो। इन दिस 60 डेज जब भी कोई आपको डाउट करे, क्रिटिसाइज करे या डिमोटिवेट करे, उन्हें सिंपली इग्नोर करो और अपने गोल्स पर फोकस करो। लेकिन क्या, जब आपके पास कोई क्लियर गोल ही ना हो, सो नेक्स्ट स्टेप यही है। स्टेप नंबर 6, डिफाइन योर गोल्स। अब आप सोचो कि आने वाले 60 डेज के बाद खुद को किस सिचुएशन में देखना चाहते हो। कोई भी चैलेंज जब भी आप शुरू करो उससे पहले क्लियर कर लो कि एंड गोल आखिर क्या है। गोल्स ऐसा सेट करो जो स्पेसिफिक हो। जब आप स्पेसिफिक गोल सेट करते हो तो आपको एक क्लीन रोड मैप मिल जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और यही गोल रियलिस्टिक एंड अचीवेबल हो। अनरियलिस्टिक गोल्स लाइक आने वाले 1 महीने में ही मैं कामयाब हो जाऊंगा, वो सब कर लूंगा जो मुझे करना है, इस तरह के गोल्स बस तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे और कभी भी तुम इन गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए अचीवेबल गोल्स सेट करो, उस गोल को राइट डाउन करो। गोल्स को कैसे पूरा करोगे, वहां तक आप किस रास्ते से पहुंचोगे, एक एक चीज जो आपको गोल्स तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उन्हें एक कॉपी में लिखते जाओ। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब आप लो फील करोगे, अपने गोल्स को स्मॉलर माइलस्टोन में डिवाइड करो। जैसे आपका गोल्स है 3 मंथ में परफेक्ट आर्टिस्ट बनना, तो आप 1 मंथ में कम से कम 5 to 10 बेस्ट आर्ट ड्रॉ करने का ट्राई करो। और 3 मंथ तक जब आप कंसिस्टेंसी के साथ आर्ट पर ही फोकस करोगे तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे। स्टेप नंबर 7, स्टॉप फॉलोइंग एनीवन। लिटरली ये सोशल मीडिया एक बिगेस्ट ट्रैप है जिसमें फंसना तो आसान है लेकिन बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल। दिन भर रील स्क्रॉल करके, लोगों को फॉलो करके, उनकी वीडियोस रेगुलरली वॉच करके कुछ नहीं मिलने वाला। और तुम जब ऐसा करते हो तो ट्रूली आप खुद को ही खो दोगे। न ही आपकी लाइफ में कुछ खास ग्रोथ होने लगेगी और न ही खुद को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। जिन्हें आप फॉलो कर रहे होगे ना, आपको हमेशा यही लगेगा कि वो आपसे बेहतर है और आप खुद को इम्प्रूव करने की जगह उनको देखने में टाइम वेस्ट करने लगते हो। और एक चीज जिसे आप फॉलो करते हो ना, उसके लिए आप कुछ नहीं हो। आप हो या ना हो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। सो स्टॉप फॉलोइंग एनीवन। आप एक दूसरे इंसान के लाइफ के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करके अपनी अपॉर्चुनिटी को घटाते जा रहे हो और कुछ नहीं। अपने खुद के गोल्स पर फोकस करने से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। तुम एक ऐसे इंसान को फॉलो करके अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो जिसके लिए तुम एक नंबर के अलावा कुछ नहीं हो। फॉलो ही करना है तो उन्हें फॉलो करो जो तुम्हें इंस्पायर करे, एजुकेट करे, गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट करे। स्टेप नंबर 8, नो इमोशन। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा। आज का समय बहुत ज्यादा बदल गया है, पहले जैसा आज का सिचुएशन नहीं है। पहले के टाइम में लोगों को वार्स में जाना पड़ता था, हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता था बैटल करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने घर वालों
वालों को प्रोटेक्ट करके रखना है और आज भी ये चीज जरूरी है, लेकिन ये चीज समय के साथ इन्वॉल्व होकर बदल चुका है। अब हमें लड़ाई के लिए बैटल फील्ड पर जाने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में हमारी लड़ाई होती है अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को और बेहतर करने के लिए। आज का टाइम है बस सेल्फिश बनने का, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का। और हाँ, एक समझदार इंसान बनो, एक टॉक्सिक मैन नहीं। अपनी लाइफ में बिजी रहना सीखो। जितना खाली समय रहेगा और जितना खुद के वैल्यूएबल टाइम को दूसरों को बांटते रहोगे ना, उतना ज्यादा तुम और नीचे गिरते जाओगे। स्टेप नंबर 9, कंट्रोल योरसेल्फ। ऑटो पायलट मोड में भागना बंद करो और अपनी लाइफ के प्रति अपना कंट्रोल वापस लो। आज लोग कंटेंट कंज्यूमिंग में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको खुद नहीं पता कि वो कैसे बोले, कैसे बात करें, कैसे कंट्रोल करें अपने आप पर। हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो, चिल कर रहे हो, मौज कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, दैट्स योर लाइफ। आप जिस भी दोस्तों के साथ रहोगे, घुल मिल कर रहे होंगे, उन सब का एक पर्पस होना चाहिए। उन सबको सक्सेस, बिजनेस, मनी के बारे में बातें करना आना चाहिए। ट्रस्ट में, जब ऐसे दोस्त होते हैं ना जो सक्सेस, मनी, बिजनेस के बारे में बातें करें, वो बहुत रेयर होते हैं। और अगर ऐसे दोस्त मिले तो डेफिनेटली इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, बिकॉज ये मजाक मस्ती भी करते हैं और सीरियसली भी बातें करते हैं। स्टेप नंबर 10, स्टॉप वेस्टिंग मनी। दूसरों को कॉपी करने के लिए यूजलेस एंड महंगी चीजों पर अपना पैसा बर्बाद करना बंद करो। इससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मेरा एक दोस्त जारा का ब्रांडेड टी शर्ट पहनता है, तो अब मैं भी ऐसा करूंगा। ये शो ऑफ करना बस बकवास के टाइम वेस्ट करने वाली हैबिट है। जब आप उसे अफोर्ड करने जितना कमा लो तो उसे ले लेना, लेकिन उससे पहले बस पेरेंट्स के पैसे को ऐसे ही फालतू की चीजों में बर्बाद मत करो। जब तुम कमाना स्टार्ट कर लोगे तो अपने पैसे से जो करना चाहो वो करना, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। प्लीज स्टॉप वेस्टिंग मनी। इससे अच्छा आप इन पैसों को सेव कर सकते हो और अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो, कोई फ्रॉड करे या ना करे, मुझे आप पर प्राउड है। आप एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगे। इन 10 स्टेप्स को आज से नेक्स्ट 60 डेज तक अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करके देखो। आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओगे, गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। आज से अपने फ्यूचर के लिए खुद को तैयार करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे 10 दिन से ज्यादा लग गए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करना। ओके, बाय, टेक केयर।